कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल छवीज़ फैंटास्टिक और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो इस समय मैं आपको बताऊं, रात के बज रहे हैं 2:30। आप टाइम देख सकते हैं। और इस टाइम पे मैं अपने व्लॉग एडिट कर रही थी, इस वजह से मैं इतनी देर तक जाग रही हूँ। एक्चुअली कल हम लोगों को जाना है मुरादाबाद, किकी का रिसेप्शन है वहाँ पे, तो हम लोग के लिए इनविटेशन आया है। तो कल हम लोग मॉर्निंग में निकलेंगे। हमारी ट्रेन जो है वो भदोही से है। तो और ब्लॉग एडिट कर रहा था, इसलिए मैं इतनी देर तक जाग रही थी, क्योंकि और बाकी पैकिंग वैकिंग भी थी। मैं थोड़ा सा कुछ सामान वामान लेने के लिए, जो मैंने ड्राई क्लीन के लिए अपने कपड़े वपड़े दे रखे थे, वो मैं लेने मार्केट भी गई थी। तो उसका मैंने कुछ शूट नहीं किया, और मेरी मेहंदी जो है वो लगभग छूटने के ही कगार पे है। मैंने बहुत सारे व्लॉग्स वगैरह शूट किए हैं, जो डे बाय डे आप लोग साथ शेयर करते रहेंगे। थोड़ा सा डिले हो सकता है व्लॉग में, तो आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। मैं पूरे व्लॉग आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी, क्योंकि मैंने बहुत सारा शूट किया हुआ रखा है और टाइम नहीं होने की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरा व्लॉग जो है वो एडिट हो चुका है। कल मैं एक व्लॉग अपलोड करूँगी और ये भी व्लॉग आपको आगे देखने को मिलेगा। तो स्टे ट्यून। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए। तो चले फिर चलते हैं। अब मैं भी सोती हूँ चल के, और फिर मिलते हैं आपसे सुबह सारे रूटीन के साथ। तो यहाँ पे मैं फिर सुबह सुबह उठ गई थी, 7 बजे के आसपास मैं उठी थी। नहा वहा के मैंने भगवान जी को नहलाया, क्योंकि हम लोगों को निकलना भी है मॉर्निंग में। और आज एक और रस्म होती है, जो कोहबर में बैठ के 5 सुहागन को ऐसा कुछ होता है कि खाना खिलाया जाता है। तो वो वाला रस्म था, और वही चीज़ अब यहाँ पे हो रही है। घर घर के ही लोग थे, बड़ी मम्मी थी, भाभी लोग थी, दीदी हैं, रोली दीदी। और फिर हम लोगों ने बैठ के यहाँ पे खाना वाना खाया। सुबह सुबह ही कढ़ी, पकौड़ी, पूड़ी, सब्जी, ये सारी चीज़ें बनी, और ले जाने के लिए भी बहुत सारा खाना बना था, क्योंकि हम 5-6 लोग थे। और ट्रेन का कुछ सीन बहुत ही ज़्यादा मतलब अजीब सा था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, और रास्ते में जो है वो ट्रेन काफ़ी ज़्यादा हम लोगों की लेट भी हो रही थी। तो इस वजह से अपना हर चीज़ हम लोग ले के साथ में गए थे, ताकि हम लोगों को किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। यहाँ पे फिर मैं अपने लड्डू गोपाल को नीचे, जो हमारा जो घर वाला मंदिर है, वहाँ पे लेके जा रही हूँ, क्योंकि 2 से 3 दिन हम लोग रहेंगे नहीं, तो इनकी देखभाल कौन करेगा। तो इस वजह से इनका सारा कपड़ा वपड़ा लेके मैं जा रही हूँ, भाभी को दे दूँगी। और ऐसे मैंने 1-2 बार और भी किया है, कि वहाँ वो सेफ़ रहेंगे, और इनको टाइम टू टाइम जो खाना वाना होता है वो भाभी जो है वो भोग लगाती रहेंगी। और मैं तैयार वैयार तो शायद पॉसिबल नहीं है कर पाना। वैसे मैंने कपड़े वपड़े उनके सारे दे दिए हैं, उनका ग्लास वगैरह जिसमें वो दूध वगैरह पीते हैं, वो सब कुछ मैंने दे दिया है। उनका सोने का सारा सामान दे दिया है। तो मैं अपने लल्ला को लेके नीचे ही जा रही हूँ मंदिर में रखने के लिए। जब हम लोग एक बार और कभी किसी शादी में गए थे, तब मैंने ऐसे किया था। उस टाइम भी हम लोग 7-8 दिन के लिए गए थे, तो मैंने वहीं रखा था, क्योंकि लल्ला को ऐसे छोड़ के जा नहीं सकते। और ट्रैवल लोग करवाते हैं साथ में लेके, बट मेरे हिसाब से करवाना नहीं चाहिए। ये यहाँ पे मैंने इसलिए रख दिया, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर मंदिर है, और सभी भगवान हैं यहाँ पे। तो इस वजह से यहाँ पे राधा कृष्ण की भी बहुत सुंदर सी मूर्ति है, तो इसलिए मैंने यहीं पे इनको रखा। आप ये देखिए, ये मंदिर आपने पहले भी मेरे व्लॉग्स में देखा होगा। तो ये घर की ही मंदिर है, घर के लोग पूजा करते हैं यहाँ पे। पहले ये मंदिर अंदर हुआ करती थी, फिर यहाँ पे बाहर इसको बनवाया गया और शिफ्ट करवाया गया। तो यहाँ पे मैं लल्ला को अच्छे से शॉल वॉल ओढ़ा के, सुबह मैंने भोग वोग आरती वारती सब कर दी थी। अब शाम की टाइम की और दोपहर की बारी रहेगी। तो मैंने भाभी को सब कुछ बता दिया है कि आप ऐसे ऐसे कर लीजिएगा, तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं देख लूँगी। यहाँ पे हम लोग निकल रहे हैं, सारा सामान जो है वो गाड़ी में पैक हो रहा है। एक्चुअली 2 गाड़ी जा रही है। सामान थोड़ा सा हम लोग के पास, सामान ज़्यादा नहीं है, 2 ही ब्रीफकेस है, बट आराम से सब बैठ के जाएं, इस वजह से ये किया। और आगे वाली वैगनार, वो दोनों गाड़ी हम लोगों की जा रही है, छोड़ने हम लोग को भदोही ड्रॉप करेगी। और यहाँ पे मैंने फिर उसके बाद मैं गई थी अंदर सबका पैर छूने, बड़की अम्मा और बाकी लोग जो हैं, दादा लोग सबका, भाभी लोगों का। तो और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे। ये रहा रास्ते का कुछ व्यू। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड पड़ रही है यार। मैंने सोचा था कि खिचड़ी के बाद जो है वो ठंड कम हो जाएगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, ठंड और बढ़ती जा रही है। और मेरी नींद बिल्कुल भी नहीं पूरी हुई थी, नींद बहुत तेज़ वाली आ रही है मुझे इस टाइम पे। ट्रेन पे मैं सबसे जाऊँगी और सबसे पहले सोऊंगी जाके। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए भदोही स्टेशन, और मतलब ये पूरा ओपन में था, और हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए थे। हम लोगों को थोड़ा लेट से निकलना चाहिए था, बट कोई नहीं, हम लोग जल्दी आ गए थे। और बहुत ही ज़्यादा वाली ठंड, तो हम लोग ने यहाँ पे बहुत सारा चाय वाय जो है वो बहुत कुछ पिया हुआ वहाँ पे।
ट्रेन का नाम ना, स्टेशन का नाम का है। ये ट्रेन में हम सब लोग बैठे हुए सोते हुए, क्योंकि बहुत तेज़ वाली नींद आ रही थी, कोई भी रात को नहीं सोया था। और ये रही मैंने थोड़ा बहुत बिस्किट विस्किट खाया, उसके बाद मैं ऊपर वाले बर्थ पे शिफ्ट हो गई थी और फिर जाके मैं सो भी गई थी, क्योंकि यार नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। फिर रात के 1:30 बजे हम लोग पहुँचे मुरादाबाद स्टेशन। यार फिर से मैं वही बोलूँगी, बहुत ज़्यादा वाली ठंड, इतना ज़्यादा फॉग कि कुछ रास्ता भी नहीं नज़र आ रहा था। हालांकि हम लोगों का जो जहाँ हम लोगों को स्टे करना था वो वहाँ से बहुत डिस्टेंस पे नहीं था, 1-1.5 किलोमीटर पे ही था, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा रश था यहाँ पर भी। बहुत ही ज़्यादा कोहरा और इतना ज़्यादा ठंड है यहाँ पे कि मतलब यार सर्वाइव कर पाना मुश्किल हो रहा है। मैं तो ये सोच रही हूँ जहाँ पे यार माइनस में टेम्परेचर होता है, लोग कैसे रहते होंगे वहाँ पे। लेकिन ये भी है कि यार रहते रहते आदत पड़ जाती है। हम लोग ऐसे प्लेस पे रहते हैं कि जहाँ पे हम लोगों को इस टाइप की ठंड झेलने की आदत नहीं है, तो इस वजह से हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ठंड है। और फिर हम लोग पहुँचे यहाँ पे, देखिए निकल गए हम लोग यहाँ से अपना जो हमारा लोकेशन है वहाँ के लिए। और ये है उसके मतलब बाहर का, स्टेशन से बाहर जब हम लोग निकल रहे थे तब का व्यू है कुछ। और यहाँ पे हम लोग पहुँचे होटल, रात के 2 बज रहे हैं, इतना ज़्यादा अंधेरा प्लस ठंड सब कुछ मिक्स हो गया है और बहुत ही ज़्यादा अजीब सा वेदर हो रहा है इस टाइम। हम लोग जब पहुँचे थे ना तो यार हम लोग ने चाय वाय भी मांगी थी, लेकिन कुछ नहीं था क्योंकि सब बंद हो गया था। ये रहा हमारा रूम। अभी तो हम लोग फ़िलहाल सब एक ही रूम में शिफ्ट हो रहे हैं, मॉर्निंग में फिर वो चेंज होगा रूम। तो चलिए फिर इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप व्लॉग आपको पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे व्लॉग्स बैक टू बैक आने वाले हैं, तो चैनल पे बने रहिएगा। और निशु यहाँ पे चाय बना रही है मम्मी के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, लव यू एवरीवन।